जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज की हिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं औरंगजेब। औरंगजेब के अंदर हम पढ़ेंगे आज यानी औरंगजेब के पूरे शासनकाल के बारे में, उसके विद्रोह यानी उसके विद्रोह जैसे उसने कितने विद्रोह किए हैं उसके शासनकाल में, और उसके बारे में पूरे यानी उसने कितने आक्रमण किए, उन सभी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो औरंगजेब, तो सबसे पहले सभी साथी बताएंगे कि औरंगजेब का शासनकाल क्या था। औरंगजेब का शासनकाल क्या था? तो औरंगजेब का शासनकाल है 1658 से लेकर 1707। तो कल का मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, क्या आप बता पाएंगे औरंगजेब से पहले कौन शासक था? शाहजहां। तो शाहजहां का शासनकाल क्या था? पूछा जाता है शाहजहां का शासनकाल। तो शाहजहां का शासनकाल क्या था? शाहजहां का शासनकाल था 1627 से लेकर 1658 तक। ठीक है। फिर यानी उत्तराधिकारी का युद्ध होता है तीनों यानी भाइयों के बीच में, यानी मेनली किसके बाद बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध होता है? वो होता है दारा शिकोह और औरंगजेब के बाद में, औरंगजेब के बीच में। फिर फाइनली कौन गद्दी पर आ जाता है? औरंगजेब गद्दी पर आ जाता है, यानी दारा शिकोह को यानी मारकर। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे औरंगजेब। तो क्लास स्टार्ट करें। तो औरंगजेब का शासनकाल, औरंगजेब का शासनकाल है 1658 से लेकर 1707 तक। यह भी 49 वर्ष का शासनकाल है। मैंने बताया था अकबर का भी शासनकाल कितना था, वो भी कितने था? 49 वर्ष का। लेकिन इसका औरंगजेब का भी कितना है? 49 वर्ष। लेकिन अकबर से मात्र 2 महीने कम इसका शासनकाल है, यानी 2 महीने कम ही शासनकाल है औरंगजेब का। लेकिन अगर पूछा जाता है मुगल वंश में सबसे ज्यादा शासन किसने किया था, तो वो किया था अकबर ने। कितना? 49 वर्ष। लेकिन इसने कितना किया? ये 49 है, लेकिन अकबर से मात्र 2 महीने कम ही शासन किया है। ठीक है, याद रखेंगे। तो औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? औरंगजेब का जन्म, तो औरंगजेब का जन्म हुआ था 1658 के अंदर। कब हुआ था औरंगजेब का जन्म? औरंगजेब का जन्म हुआ था 1618 के अंदर। तो इस समय गद्दी पर कौन था? जब औरंगजेब का जन्म हुआ था उस समय गद्दी पर कौन था? क्या आप इसको लिंक कब कर रहे हैं? क्या लिंक कब कर सकते हैं कि क्या इस समय मुगल शासक कौन था? तो उस समय कौन था? वो था 1605 के अंदर, जब अकबर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में 1605 से लेकर 1627 तक कौन शासन करता है? वो करता है जहांगीर। तो इस समय शासन कौन कर रहा था? जहांगीर कर रहा था। ठीक है। अब आता है उपाधि। उपाधि क्या है? औरंगजेब की उपाधि के बारे में पढ़ते हैं। औरंगजेब की उपाधि है, एक तो है बहादुर। कौन सी उपाधि है? बहादुर। एक इसी को औरंगजेब को अन्य उपाधि है जिंदा पीर। जिंदा पीर किसको कहा जाता है? किस मुगल वंश को, सॉरी मुगल शासक को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। आलमगीर औरंगजेब का अन्य नाम, और शाही दरवेश। शाही दरवेश, शाही दरवेश नाम है। यह दरखेस मत कर देना, क्या नाम है? शाही दरवेश। शाही दरवेश। ठीक है। इसके औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। कितने बार? 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। यानी पहला राज्याभिषेक हुआ था 1658 के अंदर आगरा के अंदर, और 1659 के अंदर, यानी 1659 के अंदर कब हुआ था? वो कहां पर हुआ था? दिल्ली के अंदर। ठीक है। पिता आप जानते हो कौन है? पिता शाहजहां, कल हमने पढ़ा था। तो औरंगजेब के पिता का नाम क्या है? शाहजहां। और माता का नाम मुमताज महल। माता का नाम क्या है? मुमताज महल। ठीक है, मुमताज महल। पत्नी का नाम क्या है? वो है दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम। इसी की याद के अंदर बीबी का मकबरा बनवाया था। किसने बनवाया था? ये बनाया था औरंगजेब ने बनवाया। कहां पर है इसका जो मकबरा है, बीबी का मकबरा, वो कहां पर है? संभाजी नगर। कहां पर है? संभाजी नगर। संभाजी नगर। पुराना नाम क्या हुआ करता था संभाजी नगर का? तो वो कहा जाता था, पुराना नाम था इसका औरंगाबाद। क्या नाम था? पुराना नाम क्या था? औरंगाबाद। ठीक है, पुराना नाम क्या था? औरंगाबाद। लिख लेना, पुराना नाम क्या था? वो था औरंगाबाद कहा जाता था। किसको? संभाजी नगर। वर्तमान में इस स्थान को, औरंगाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में जाना जाता है संभाजी नगर के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? औरंगाबाद को वर्तमान में संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है।
और इसी को एक उपाधि दे रखी थी, और उपाधि का नाम क्या है? रबिया उर दुर्रानी। क्या है इसकी उपाधि? किसकी? दिलरास बानो बेगम, जो औरंगजेब की पत्नी है, उसकी एक उपाधि है। उपाधि का नाम क्या है? वो उपाधि का नाम है रबिया उर दुर्रानी। रबिया उर दुर्रानी किसकी पत्नी है? वो है औरंगजेब की पत्नी, लेकिन रबिया उर दुर्रानी एक उपाधि है किसकी? दिलरास बानो बेगम की। ठीक है, दिलरास बानो बेगम किसकी पत्नी है? औरंगजेब की पत्नी है, जिसकी उपाधि है रबिया उर दुर्रानी। ठीक है, आ जाओ आगे। शिक्षक, औरंगजेब के शिक्षक का नाम क्या था? शिक्षक का नाम था लतीफ सुल्तानपुरी। लतीफ सुल्तानपुरी इसके क्या है? शिक्षक का नाम है लतीफ सुल्तानपुरी। किसके शिक्षक है? औरंगजेब का। अब आगे पढ़ते हैं। औरंगजेब की नीति असहिष्णु थी। असहिष्णु, औरंगजेब की जो नीति थी, वो नीति कैसी नीति थी? असहिष्णु नीति थी। पूछा जाता है प्रश्न, अकबर की कैसी नीति थी? अकबर की नीति सहिष्णु नीति थी या असहिष्णु नीति? तो औरंगजेब की नीति का नाम क्या था? असहिष्णु नीति। ठीक है, इसने सिक्कों पर कलमा लिखवाना क्या कर दिया? इसने बंद कर दिया। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा लिखवाना क्या कर दिया था? सिक्कों पर कलमा लिखवाना मैंने सबको बता रखा है। कलमा क्या होता है? कलमा क्या होता है? यानी अपने नाम की प्रशंसा, अपने नाम की जो अपने नाम खुदवाते हैं अपने नाम से, जो सिक्कों पर अपने नाम की मोहर, अपने नाम यानी लिखवाना, वो क्या होता है? कलमा होती है। तो सिक्कों पर क्या कर दिया इसने? क्या कर दिया? कलमा लिखवाना बंद कर दिया। ठीक है, कलमा लिखवाना क्या कर दिया? बंद कर दिया। और तुलादान, झरोका दर्शन, वो भी क्या कर दिया इसने? बंद कर दिया। तुलादान क्या होता है? तुलादान होता था पहले, क्या चलता था? तुलादान और झरोका दर्शन। तुलादान क्या होता था? पहले टाइम के तुलादान होता था, किसी को अगर दान करना है, किसी को भी अगर दान करते थे ना, तो उसके समान यानी किसी व्यक्ति के वजन, उसका वजन है उसके समान उसको दान दिया जाता था। यानी एक तरफ उसको बिठा दिया था, जिसको दान देना उसको बिठा देते थे, दूसरी तरफ वस्तु, यानी कुछ भी दान देना हो, अगर सोना दान में देना है तो उस व्यक्ति के वजन के बराबर उसको सोने से तोला जाता था। अगर कोई गिफ्ट में के अंदर यानी कोई फल फ्रूट देना है तो उसके वजन के अनुसार देते थे। कोई भी वस्तु, कुछ भी मान लो आप, चाहे वस्त्र हो, चाहे यानी कपड़े हो, वस्त्र या सोना हो, चांदी हो, या कुछ भी कोई भी प्रकार की वस्तु हो, सभी क्या दिया जाते? उसके वजन के अनुसार दिया जाता था। उसको भी उसने क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है, और झरोका दर्शन, झरोका दर्शन होता था यानी कोई भी व्यक्ति यानी झरोके से उसका दर्शन दिया जाता था, यानी दर्शन करवाता था झरोके से। ठीक है, वो भी क्या कर दिया? झरोका दर्शन भी इसने क्या कर दिया? बंद कर दिया। नौरोज उत्सव शुरू किसने किया था? ये मेरा प्रश्न है आपसे सभी के साथी से कि नौरोज उत्सव शुरू किसने किया था? तो वो नौरोज उत्सव शुरू किया, और लेकिन औरंगजेब ने इस नौरोज उत्सव को क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो नौरोज उत्सव, मेरा प्रश्न आपसे है कि नौरोज उत्सव को शुरू किसने किया था? तो नौरोज उत्सव को शुरू किया था वो बलबन ने, लेकिन इसने क्या कर दिया? इसको बंद कर दिया। ठीक है, आगे आ जाओ। नाच गाना शराब जुआ, इन सभी को इसने क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है, इसको भी बंद कर दिया। कोई नाच गाना होता था, यानी पहले के शासनकाल के अंदर, यानी आप देखते हो ना, यानी राज दरबार के अंदर क्या होते हैं? नाच गाना शराब पीना, ये क्या होता था? उस समय होता था जुआ वगैरह, सभी को क्या कर दिया? इसने बंद कर दिया। क्यों? आज के बाद इस दरबार के अंदर न तो कोई जुआ खेलेगा, न कोई शराब पिएगा, न कोई गाना गाएगा, न कोई नाचेगा, सबको बंद कर दिया। ठीक है, और वेश्या मीना बाजार बंद कर दिया। जो वेश्या जानते हो आप? वेश्या, वेश्या का जो होता ना दरबार लगता, यानी वो यानी सुंदर लड़कियों का जो वेश्या का काम करते थे, वो आप जान गए होंगे। ठीक है, उनको क्या कर दिया था? वो उनको भी बंद कर दिया। और एक होता था मीना बाजार लगाता था। मीना बाजार क्या होता था? यानी यानी दरबार है, जो यानी शासक है, जो वंश है, यानी जैसे मुगल दरबार है, मुगल दरबार के अंदर जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे ना, वही इस मीना बाजार के अंदर यानी शॉपिंग यानी खरीदारी करने के लिए जा सकते थे। कौन जा सकते थे? केवल और केवल जो राजा का दरबार है, दरबार के अंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वही इस दरबार के यानी वही इस बाजार के अंदर जाकर यानी शॉपिंग यानी खरीदारी कर सकते थे। उनको क्या कर दिया? इसने बंद कर दिया। ठीक है, मीना बाजार को इसने क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है, और होली दिवाली वंश सत्य प्रथा, इनको भी क्या कर दिया? इसने बंद कर दिया। ठीक है,
सती प्रथा को बंद किसने किया? औरंगजेब ने। बसंत को बंद किसने किया था? ये। और दिवाली हो, होली हो, इन त्योहारों को बंद किसने कर दिया? वो कर दिया औरंगजेब ने, ठीक है। लेकिन इसने एक कर लगाया था, वो कौन सा था? जजिया कर। जजिया कर को क्या कर दिया इसने? शुरू कर दिया। जजिया कर को शुरू किसने किया था? तो वो किया था औरंगजेब ने, ठीक है। लेकिन अकबर ने क्या किया था? जजिया कर को बंद कर दिया था, ठीक है। आगे आ जाओ। अब है औरंगजेब के समय जो विद्रोह हुए थे, क्या हुए थे? औरंगजेब के समय जो भी विद्रोह, औरंगजेब ने जो भी विद्रोह किए या औरंगजेब के समय जो भी विद्रोह हुए, उन विद्रोह के बारे में हम पढ़ेंगे। औरंगजेब के समय जो जाटों का विद्रोह हुआ था, वो कब हुआ था? वो हुआ था 1669 के अंदर, ठीक है, 1669 के अंदर। 1669 में विद्रोह हुआ था। और सतनामियों का विद्रोह कब हुआ था? वो हुआ था 1672 में। सतनामियों का विद्रोह पूछा जा सकता है। सतनामी जो किसके अनुयायी थे? सतनामी थे किसके? कबीर के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? वो थे कबीर के अनुयायी थे। और इसी विद्रोह के अंदर लगभग 2000 सतनामी मारे गए थे। कितने सतनामी मारे गए थे? तो वो लगभग इस विद्रोह के अंदर लगभग 2000 सतनामी मारे गए थे। कितने सतनामी मारे गए थे? लगभग 2000 सतनामी मारे गए थे, ठीक है। तीसरा विद्रोह है सिख विद्रोह। कौन सा? सिख विद्रोह। कौन सा? तीसरा विद्रोह कौन सा है? सिख विद्रोह। सिख विद्रोह कौन सा है? वो इसके अंदर विद्रोह करने वाले थे जो सिखों के 9वें गुरु कौन थे? 9वें गुरु थे तेग बहादुर। इसकी हत्या औरंगजेब करवा देता है 1675 के अंदर। जो हमारे सिख गुरु हैं, कुल कितने सिख गुरु हुए? क्या सभी साथी को पता है सिख गुरु की कुल कितने सिख गुरु हुए? तो हमारे कुल कितने सिख गुरु हुए थे? वो हुए थे 10 सिख गुरु। कितने? 10 सिख गुरु हुए थे। 10 सिख गुरु हुए थे, जिसके अंदर 9वें गुरु कौन थे? वो थे हमारे तेग बहादुर, जिसकी हत्या इन्होंने विद्रोह कर दिया था। इसलिए इनकी यानी औरंगजेब इनकी हत्या क्यों की थी? कि तेग बहादुर को कहा कि अगर तुम इस्लाम धर्म अपना लोगे तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा और तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन तेग बहादुर ने, यानी जो हमारे सिख गुरु है 9वें तेग बहादुर, इन्होंने इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार किया। इसलिए इनको क्या कर दिया जाता है? औरंगजेब के द्वारा इसको यानी तेग बहादुर जी है, इनको क्या कर दिया जाता है? मृत्युदंड दे दिया जाता है, ठीक है। यानी क्या हो जाता है? इस्लाम धर्म न अपनाने का कारण, लिख लो, इस्लाम धर्म न अपनाने के कारण। कारण क्या था? इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। इसलिए क्या करता है औरंगजेब? इनको क्या कर देता है? मृत्युदंड दे देता है। किनको? तेग बहादुर जी को। क्लियर है? आगे चलते हैं 4 नंबर पर। राजपूतों का विद्रोह कब हुआ था? तो वो हुआ था 1679, मतलब 1679 के अंदर। 79 यानी 1679 के अंदर राजपूतों का विद्रोह हुआ था, ठीक है। राजपूतों का विद्रोह कब हुआ था? 1679 के अंदर। और 1678 में क्या होता है? मारवाड़ पर अधिकार हो जाता है? कब होता है? 1678 में मारवाड़ पर अधिकार, ठीक है। मारवाड़ पर अधिकार कब कर लेते? 1678 में। आगे चलो। औरंगजेब के पुत्र अकबर का विद्रोह। जो औरंगजेब का पुत्र है, कौन है? अकबर। अकबर नाम का कौन है? औरंगजेब का पुत्र है। लेकिन वो अकबर मत समझ लेना, वो तो अकबर कौन था? वो तो किसका था पुत्र? किसका पुत्र था अकबर? वो तो किसका था? औरंगजेब के पुत्र अकबर का विद्रोह वो कब होता है? ये वो अकबर कौन सा है? ये अकबर है औरंगजेब का, ठीक है। वो तो किसका पुत्र था? हुमायूं का बेटा था। अकबर को किसका था? वो अकबर जो जलालुद्दीन अकबर, वो किसके बेटे थे? वो थे हुमायूं के बेटे, हुमायूं, ठीक है। बाबर का पुत्र हुमायूं। हुमायूं के बाद में गद्दी पर कौन बैठता है? वो बैठता है अकबर, ठीक है। वो अकबर अलग है। और ये अकबर कौन सा है? वो है औरंगजेब का पुत्र अकबर। उस अकबर का पूर्ण नाम पूछा जा सकता है। अकबर का पूर्ण नाम किस अकबर का? जो हुमायूं के बेटे का था ना, उस वहां पर मैंने लिखा रखा है क्या नाम था? जलालुद्दीन अकबर, ठीक। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। औरंगजेब के पुत्र अकबर का विद्रोह कब हुआ था?
1681 के अंदर, ठीक है, 1681 के अंदर अकबर का विद्रोह होता है। किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ। लेकिन इस युद्ध के अंदर ये क्या है, अकबर हार जाता है। यानी अकबर विशेष औरंगजेब, और औरंगजेब का पुत्र एक दूसरा और है मुअज्जम। मुअज्जम किसका है? औरंगजेब का ही पुत्र है। किसका पुत्र है? औरंगजेब का ही दूसरा पुत्र है मुअज्जम। ये भी किसके साथ था? औरंगजेब के साथ में था। तो औरंगजेब और मुअज्जम मिलकर इसको हरा देते हैं। लेकिन ये यहां से क्या जाता है, यानी इतनी सेनाओं को देखकर यह क्या कर जाता है, भाग जाता है। तो भागकर पहले कहां जाता है? तो पहले जाता है संभाजी महाराज के यहाँ। किसके? संभाजी। यानी संभाजी महाराज कौन है? हमारे मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के शासक कौन थे उस समय? संभाजी महाराज थे 1681 के अंदर। क्योंकि 1680 के अंदर हमारे क्या हो जाते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की उस समय मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में गद्दी पर कौन बैठते हैं? तो वो हमारे बैठते हैं संभाजी महाराज। तो 1681 में कौन थे? संभाजी महाराज थे, ठीक है। तो संभाजी महाराज के यहाँ पर भाग जाता है, तो यहाँ पर शरण नहीं देते। संभाजी महाराज इनको क्या कर देता? मना कर देता है। लेकिन उसके बाद में कहां भाग जाता है? फारस भाग जाता है। कहां पर भाग जाता है? वो भाग जाता है फारस, ठीक है। आगे बढ़ो। 1661 और 63 में असम अभियान, ये भी अभियान हमने पीछे छोड़ दिया था, इसको भी पढ़ लो। 1661 और 63 के अंदर कौन सा अभियान? असम अभियान। इसमें नेतृत्व करने वाले थे मीर जुमला। और मीर जुमला कौन कर रहे थे? यहां पर नेतृत्व कर ले। तो 1663 के अंदर क्या हो जाती है? मीर जुमला की मृत्यु हो जाती है। और 1670 में जाकर असम पर क्या कर लेते हैं? विजय हासिल कर लेते हैं, ठीक है। असम विजय। असम विजय कब हुई थी? 1670 के अंदर। असम पर विद्रोह कब किया था? असम अभियान कब किया था? तो असम पर अभियान किया था 1663, यानी 61 से 63 के बीच में। और यहाँ पर नेतृत्व असम अभियान पर नेतृत्व करने वाले कौन थे? मीर जुमला। और मीर जुमला की मृत्यु कब हो जाती है? 1663 के अंदर मीर जुमला की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़े तो 1686 के अंदर बीजापुर को जीता और 1687 के अंदर गोलकुंडा को जीता, ठीक है। याद रखेंगे 1686 और 1687, 86 और 87 के अंदर पहले बीजापुर और फिर गोलकुंडा, इनको दोनों को क्या कर लेता है? जीत लेता है, ठीक है, औरंगजेब। 1687 के अंदर गोलकुंडा और 1686 के अंदर बीजापुर, इन दोनों को क्या कर लेता है? जीत लेता है। 1686 और 1687, ठीक है, इनको याद रखना, क्योंकि ये औरंगजेब के जब अकबर विद्रोह करता है उसके बाद में उसके अभियान ये थे, ठीक है। कौन सा? 1686 और 1687 के। 1686 के अंदर बीजापुर को जीता और 1687 के अंदर गोलकुंडा को जीता, ठीक है। औरंगजेब के समय कितने सूबे थे? पूछा जाता है। तो औरंगजेब के समय कितने सूबे थे? वो थे 21, यानी 21 सूबे थे। औरंगजेब के समय कितने सूबे थे? 21 सूबे थे। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। औरंगजेब के समय कितने सूबे थे? तो वो सूबे थे कितने? 21 सूबे। याद रखना, औरंगजेब के समय कितने सूबे थे? आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है 22, 21, 24, 33, कुछ भी, यानी आपको दे सकता है 21 आपको जरूर मिलेगा। तो 21 आपको करके आना है। क्या? औरंगजेब के समय कितने सूबे थे? 21 सूबे थे। और यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1686 के अंदर बीजापुर को जीता और औरंगजेब ने गोलकुंडा को कब जीता था? 1687। ये दोनों डेट आपको ध्यान रखना है, 1686 और 1687, ठीक है ना। औरंगजेब के समय जो हिंदू मनसबदार थे कितने परसेंट थे? याद रखना, 33% हिंदू मनसबदार थे। कितने परसेंट? औरंगजेब के समय कितने हिंदू मनसबदार थे? कितने हिंदू मनसबदार? तो वो कितने थे? वो थे औरंगजेब के समय 33%। 33% हिंदू मनसबदार थे। कितने? 33%। याद रखना, औरंगजेब के समय कितने मनसबदार थे? तो वो थे 33%, ठीक है। अब आ जाओ, औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? तो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 के अंदर। कब होती है औरंगजेब की मृत्यु? 1707 के अंदर। औरंगजेब का मकबरा कहां पर है? वो है संभाजी नगर। कौन सी? संभाजी नगर। जो पहला पुराना नाम क्या हुआ था? औरंगाबाद, ठीक है, देमाबाद। वहीं संभाजी नगर में इनका क्या है? महाराष्ट्र के अंदर, यानी औरंगाबाद, उसका वर्तमान नाम क्या है? संभाजी नगर कर दिया है। तो वहीं पर इसका मकबरा है। कहां पर? संभाजी नगर में। और औरंगजेब के समय जो आए विदेशी, उन विदेशियों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं जो औरंगजेब के समय आए थे। औरंगजेब के समय जो विदेश यात्री आए थे, जो विदेशी लोग थे, उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक आया था विदेशी व्यक्ति फ्रांस से। कौन था? फ्रांस से आने वाला व्यक्ति कौन है? यवनोट। कौन? यवनोट। यवनोट कहां से आया था? फ्रांस से आया था। और गोमल करेरी कहां से आया था? वो इटली से। गोमल करेरी
कहां से आया था? इटली से। एक आया था जॉन फरियार, जॉन फरियार, जॉन फरियार, याद रखना जॉन फरियार, ठीक है ना। जॉन फरियार कहां से आया था? ये आया था ब्रिटेन से, याद रखना जॉन फरियार। कौन? जॉन फरियार, याद रखना जॉन फरियार, ठीक है, दिखाई दे रहा है जॉन फरियार। आपको शायद तक ये डेट नहीं दिखाई दे रही, कब हुई थी मीर जुमला की हत्या, कब हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी 1663 के अंदर, यहां पर लिख लो मीर जुमला की मृत्यु, यहां पर लिख लो 1663, 1663 के अंदर, ठीक है, याद रखना मीर जुमला की मृत्यु कब हुई थी? 1663 के अंदर। मीर जुमला की मृत्यु कब हुई थी? 1663 में, याद रखना, ठीक है। अब हमने थोड़ा दो कंटेंट यहां पर छोड़ रखे हैं, कौन से? एक तो है जहां आरा और एक औरंगजेब की पुत्री, इनके बारे में हमें थोड़ी चर्चा करनी है। एक तो है जहां आरा, ये कौन है? ये है औरंगजेब की बहन, हमने पढ़ाया था, यानी यानी शाहजहां के कुल 14 बच्चे हुए थे। कितने बच्चे हुए थे शाहजहां के? 14 बच्चे, जिनमें से 7 बच्चे जीवित बचे थे, 4 तो लड़के और 3 लड़कियां, जिसमें से एक लड़की है शाहजहां की पुत्री जहां आरा। कौन है? औरंगजेब की बहन, यहां पर लिख लो औरंगजेब की बहन, औरंगजेब की बहन। ये पहले किसकी तरफ थी? तो पहले थी ये औरंगजेब की जो बहन है जहां आरा, ये पहले दारा सिको की तरफ थे। दारा सिको कौन है? औरंगजेब का भाई है, ठीक है। पहले अगर क्लास आपने कंटिन्यू की है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। औरंगजेब की बहन कौन है? जहां आरा। ये पहले किसकी तरफ थी? वो थी दारा सिको की तरफ, लेकिन बाद में दारा सिको की जब मृत्यु हो जाती है तो कैसे न कैसे करके, यानी एक बड़ी इंटेलिजेंट लेडी थी जहां आरा, इसको मनाने के लिए, यानी बड़े इसने, यानी क्योंकि इंटेलिजेंट थी, यानी पूरा का पूरा साम्राज्य इसने संभाल रखा था, पूरा का पूरा साम्राज्य यानी इसके अंडर में था। यानी कई इसके जो व्यापार के क्षेत्र थे, यानी जैसे मान लो सूरत का जो बंदरगाह है, सूरत वाला, वो बंदरगाह किसके अंडर में था उस समय? किसके अंडर में था जहां आरा के अंडर में। वहां की जितनी भी इनकम होती थी जहां आरा को जाती थी। तो यानी इतनी इंटेलिजेंट थी, तो इसलिए यानी इसको मनाने के लिए शाहजहां औरंगजेब ने यानी इसको बनाने के लिए कई टाइम लगे थे, लेकिन इसको अंत में इसको मना लिया था, ठीक है। किसको? जहां आरा को, क्योंकि ये अपने पिता अपने भाइयों की हत्या पर बड़ी उदास थी, इसलिए इसने बाद में मनाया था। लेकिन जहां आरा औरंगजेब की बहन थी, और शाह बेगम भी इसको कहा जाता है, शाह बेगम। ये किसने कहा था? शाहजहां ने इसको शाह बेगम की उपाधि दी। तो आपको पूछा जा सकता है शाह बेगम के नाम से किसको जाना जाता है? जहां आरा को जाना जाता है, ठीक है। किसको? जहां आरा को। और औरंगजेब ने फिर उपाधि देता है, औरंगजेब जहां आरा को कौन सी उपाधि देते थे? साहिबत, कौन? साहिबात उज जमानी, साहिबात उज जमानी की उपाधि कौन देता है? वो देता है औरंगजेब। औरंगजेब कौन सी उपाधि देता है? साहिबात उज जमानी। कौन सी? साहिबात उज जमानी। औरंगजेब इसको उपाधि देता है, किसको? जहां आरा को। जहां आरा को कौन सी उपाधि देता है? साहिबात उज जमानी। औरंगजेब ने यह उपाधि दी थी। एक है औरंगजेब की पुत्री, कौन है? पुत्री का नाम क्या है? औरंगजेब की पुत्री का नाम क्या है? औरंगजेब की पुत्री का नाम है, वो है कौन सी? जेबुनिसा। किसकी पुत्री है? औरंगजेब की। उसने क्या किया था? बेतुल उलम पुस्तकालय बनवाया। कौन सा पुस्तकालय बनवाया? किसने बनवाया था? औरंगजेब की जो पुत्री है जेबुनिसा ने, वो बेतुल उलूम पुस्तकालय का निर्माण करवाया, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिख लेना, औरंगजेब की पुत्री जेबुनिसा। औरंगजेब की पुत्री जेबुनिसा ने कौन सा पुस्तकालय का निर्माण करवाया था? तो बेतुल उलूम का, ठीक है। ये थी हमारी क्लास। एक बार इसका पूरी क्लास का हम एक बार फिर से अच्छे तरीके से रिवीजन करते हैं, हमारी क्लास के अंदर ही लगभग याद हो जाएगा। फिर आपको एक बार दो बार आप रिवीजन करना, आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। और बार बार इनका रिवीजन करते रहना, ठीक है। ये कंटेंट कोई माड़ा कंटेंट नहीं है, आपको बहुत यानी प्रश्न यहां से मिलेगा। अगर औरंगजेब का प्रश्न पूछेगा ना तो इससे बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आगे आता है औरंगजेब का शासनकाल याद रखना। पहली बात तो औरंगजेब का शासनकाल याद रखोगे सभी, 1658 से 1707 याद रखना। 49 वर्ष अगर पूछ ले कितने वर्ष का शासनकाल? 49 वर्ष का। जन्म 1618,
उपाधि बहादुर, जिंदा पीर, आलमगीर और शाही दरवेश। ये उपाधि याद रखना, जिंदा पीर मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिंदा पीर और आलमगीर ये किसकी उपाधि है? उपाधि है औरंगजेब की। ठीक है, आगे आ जाऊं। 2 बार राज्याभिषेक हुआ, कितनी बार? 2 बार। 1658 आगरा, 1659 दिल्ली। पिता शाहजहां, माता मुमताज महल, पत्नी दिलरास बानो बेगम। इसकी याद के अंदर औरंगाबाद के अंदर बीबी का मकबरा करवाया, बीबी का मकबरा बना। मैंने एक चीज आपको बतानी यहां पर भूल गया, क्या बात थी कि जो बीबी का मकबरा है, ये जो ताजमहल है इसकी फुहड़ नकल है, यानी इसकी एक नकल, यानी इसकी नकल के द्वारा किया गया। अगर आपको इस बीबी के मकबरे को देखोगे तो आपको ताजमहल के जैसा सा दिखाई देगा, लेकिन आपको कह नहीं सकते कि यह ताजमहल है, क्योंकि वो एक फुहड़ नकल है, ताजमहल की फुहड़ नकल। लिख लो, ताजमहल की फुहड़ नकल। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लेना, क्या लिखना है? ताजमहल की फुहड़ नकल। ठीक है, ताजमहल की फुहड़ नकल। ठीक है, फुहड़ नकल लिख लेना, नकल, ताजमहल की फुहड़ नकल। कौन सी? बीबी का मकबरा, ताजमहल की फुहड़ नकल। ठीक है, ताजमहल की फुहड़ नकल कहते हैं बीबी के मकबरे को, क्योंकि ये देखने में थोड़ा सा लगता है, लेकिन अब यानी ये भी कौन से? सफेद संगमरमर से बना है, और वो भी किस संगमरमर से बना है? वो भी सफेद संगमरमर। ठीक है, और ये जो संगमरमर है ये कहां से मंगाया गया था? ये है हमारे राजस्थान से मंगवाया गया। ठीक है, हमारे राजस्थान से मंगवाया गया था। ठीक है, जो यहां से ताजमहल और बीबी के मकबरे में जो पत्थर लगा है वो हमारे राजस्थान से मंगवाया था। ठीक है, पत्नी दिलरास बानो बेगम, और इसको बनवाया इसको एक उपाधि देता है कौन? औरंगजेब, रबिया और दुर्रानी की। शिक्षक है लतीफ सुल्तानपुरी। ठीक है, और औरंगजेब की नीति असहिष्णु थी, याद रखना। कैसी नीति थी? असहिष्णु। सिखों पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया, तुलादान बंद कर दिया, झरोका दर्शन बंद कर दिया, नौरोज उत्सव बंद कर दिया, नाच गाने शराब और जुआ इसने क्या कर दिया? बंद कर दिया, और वेश्या और मीना बाजार को इसने क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है, होली, दिवाली, बसंत और सती प्रथा को इसने क्या कर दिया? बंद कर दिया। लेकिन जजिया कर को क्या किया था? इसने शुरू किया था। ठीक है, औरंगजेब के समय विद्रोह वो पढ़ते हैं। जाटों का विद्रोह कब हुआ था? 1669 के अंदर। सतनामियों का विद्रोह 1672 के अंदर। कबीर के अनुयायी थे कौन? सतनामी। और 2000 इस विद्रोह के अंदर कितने सतनामी मारे गए थे? 2000 सतनामी। सिख विद्रोह कब हुआ था? वो हुआ था सिख विद्रोह 1675 के आसपास में। कौन विद्रोह करने वाले थे? 9वें गुरु, सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर ने यहां पर विद्रोह किया, लेकिन इस्लाम धर्म कबूल न करने के कारण इसको औरंगजेब के द्वारा इसको मरवा दिया जाता है, तेग बहादुर जी की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, चौथे राजपूतों का विद्रोह 1679 के अंदर। 1678 के अंदर मारवाड़ पर इसने क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। औरंगजेब के पुत्र अकबर का विद्रोह होता है 1681 के अंदर। अकबर और औरंगजेब प्लस औरंगजेब के साथ में कौन था? मुअज्जम, अकबर का भाई है। कौन? अकबर का भाई है मुअज्जम। औरंगजेब और मुअज्जम मिलकर इसको हरा देते, फिर भाग जाता है। ये कहां पर भाग जाता है? संभाजी महाराज के यहाँ, लेकिन ये इनकी शरण नहीं देते, इनको शरण नहीं देते, फिर भाग जाता फारस। कहां पर भाग जाता है? फारस। 1661 और 63 के अंदर असम अभियान हुआ था, और यहां पर नेतृत्व किसने किया था? मीर जुमला ने। मीर जुमला की मृत्यु कब हुई थी? 1663 के अंदर हुई थी। और 1670 के अंदर असम विजय की। असम पर विजय कब हासिल की थी? 1670 के अंदर। 1686 में बीजापुर को जीता, और 1687 के अंदर गोलकुंडा को जीता। औरंगजेब के समय सूबे थे 21, और औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदार कितने थे? वो थे 33%। औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 के अंदर। और औरंगजेब का मकबरा कहां पर? संभाजी नगर, जो पहले पुराना नाम था औरंगाबाद, और महाराष्ट्र के अंदर। और औरंगजेब के समय जो विदेशी व्यक्ति आए थे उनमें से एक व्यक्ति है यवनोट, जो फ्रांस से आया था। दूसरा व्यक्ति गोमल गरेरी, जो इटली से आया था। और तीसरा व्यक्ति जॉन फ्रियार, ब्रिटेन से आया था। ठीक है, तीनों क्लियर है। औरंगजेब की बहन एक तो है जहां आरा, जो शाह बेगम के नाम से जाना जाती है, और शाहजहां ने ये उपाधि दी थी। एक है साहिबात उज जमानी, औरंगजेब ने उपाधि दी। ठीक है, औरंगजेब की पुत्री जेबुनिसा ने बैतुल उलूम पुस्तकालय बनवाया। ठीक है, ये थी हमारी क्लास। हमने क्लास के अंदर इनको बढ़िया तरीके से इसकी रिवीजन कर लिए। तो दोस्त सभी साथी बताएंगे क्लास आपको कैसी लगी। उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी।
और आप सभी साथी क्लास को जरूर आपने नोट किया होगा और क्लास को पूरा देखा होगा। अगर पूरी क्लास आपने देखी है तो आपको उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी है। ठीक है, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर क्लास में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी साथी को जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, थैंक यू।